अनिल जोशी जी, हम इस समय पेंडेमिक से दुनिया गुजर रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स पर्यावरण पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये भी बताती हैं कि दुनिया भर में करीब 70 लाख लोग हर साल प्रदूषण से मर जाते हैं। बहुत चौंकाने वाला और ये आंकड़ा है, लेकिन मेरी डॉक्टर से भी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में बात होती है, वो भी बताते हैं कि किस तरह से ऑटोइम्यून डिजीजेस हो जाते हैं, तमाम तरह की बीमारियां, हार्ट से लेके हर तरह की बीमारियां को ये बढ़ाता है पोल्यूशन। तो अब इस तरह की जो स्ट्रिक्ट एक्शन है हमें पर्यावरण की दिशा में भी लेने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली की हवा के लिए कहा जाता है कि ये वर्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है, कार्सियोजेनिक है, कैंसर हो सकता है इस हवा से। हर चौथा केस हम मतलब बहुत, एक रिपोर्ट पीछे आई थी कि कैंसर के मामले 300% तक बढ़ गए हैं। तो तमाम तरह की जो बीमारियां हैं उसको ये बढ़ा रहा है। देखिए, एक बात मुझे लगती है कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट एक बात बोली कि 70 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण निपट जाते हैं हर वर्ष। क्या ये मीडिया में कोरोना की तरह चला? एक हवा बन गई कोरोना की, सारी दुनिया में फैल गया और इसी दुनिया में 70 लाख लोग मरे हैं। अभी तक तो हमारी गिनती जितनी भी पहुंची होगी 1 सवा लाख में कोरोना से। लेकिन वो जो वायु प्रदूषण है और उसके साथ पानी के प्रदूषण भी जोड़ लें और अन्य प्रदूषण जो मानसिक स्तर पर भी है हमारे बीच में, और जो विलासिताओं का प्रदूषण है, इसके बारे में भी सब मिला लें तो पता चलेगा कि कोरोना बहुत छोटा हो जाएगा और कोरोना की महामारी छोटी हो जाएगी। ये जो महामारी हमारी हमने पैदा कर रखी है, कोरोना तो हम लॉकडाउन से और किसी तरह सुधार लेंगे, लेकिन ये जो वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, जंगलों का खत्म होना, ये कभी खत्म नहीं होगा। ये हमेशा हमारे साथ होगा। और प्रकृति तो अभी तो लॉकडाउन सरकारें लगा रही हैं, अमेरिका की सरकार, स्पेन की, इंडिया की सरकारें लॉकडाउन लगा रही हैं। लेकिन अगर प्रकृति ने लॉकडाउन लगा दिया तो उसकी चाबी नहीं मिलने वाली खुलने की, वो तो परमानेंट लॉकडाउन होगा। ये समझने का समय है। यही समझने का समय है कि हम कितनी ज्यादा चर्चा इन तमाम मुद्दों पे करें और उतना ही जोर पकड़ें जितना जोर हमने आज कोरोना को विश्व भर में उसके परहेज के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए चला रखा है। अगर ऐसे ही बड़ा आंदोलन चले कि हमें हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को, तो कोरोना भी नहीं आएगा और न ही कोई आने वाले समय में महामारी घेरेगी। क्योंकि आप समझ लीजिए कि हमेशा विष या विषाणु इसी बात का लाभ उठाते हैं कि हमारा व्यवहार, हमारी प्रकृति क्या है, हम भोजन कितना बदलते हैं, हम किस तरह के भोजन पर निर्भर कर रहे हैं, हम कितना प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, ये उसी के चारों तरफ होगा। अगर हम उसे सुधार लेंगे तो ये तय मानिए कभी कोरोना जैसे कीटाणु कभी दोबारा जगह नहीं बना सकते। वरना अगर हम ऐसे ही रहे तो इस तरह के कीटाणु दुनिया को निगल लेंगे।